फेलियर एक ऐसा वर्ड जिससे हम सब अपनी लाइफ में डरते हैं। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ये जो एफ से वर्ड है हमेशा हमारे सामने आ जाता है बार बार। और यही एक एक्सपीरियंस हमें मजबूर कर देता है सोचने पे कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। सक्सेस को आने में टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। तुम कई बार फेल हो सकते हो और तुम फेल ही होगे सक्सेसफुल होने से पहले। ये एक कड़वा सच है। तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी की जिंदगी में झांक कर देख लो और तुम यही पाओगे कि वो सब फेल हुए थे शुरुआत में। इट्स नॉट ऑलवेज रीचिंग द डेस्टिनेशन दैट डिफाइंस द मैन और वुमन, बट द जर्नी दैट इज टेकन टू गेट देयर। द बिगेस्ट सक्सेसेस हैव गॉन थ्रू द बिगेस्ट फेलियर्स। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही लोगों की जो एक फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं थे अपनी लाइफ में बड़ा बनने से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले। लेकिन जब उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, कोशिश करते गए, तो पूरी दुनिया आज उनकी मिसालें देती है। तो चलिए बात करते हैं उनके सेटबैक्स और एक्सपीरियंसेस की। Many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. बहुत सारे लोग जो फेल हुए अपनी जिंदगी में, उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो कितने करीब थे सक्सेस के जब उन्होंने हार मान ली। बहुत चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपने एडिसन का नाम सुना होगा जब बात होती है ओवरकमिंग ऑफ फेलियर्स की। वो मास्टर थे ट्रायल एंड एरर के, वो बंदा जो कभी नहीं डरा गलती करने से सक्सेसफुल होने के लिए। जब उनसे पूछा गया उनके हजारों फेलियर्स के बारे में जब वो कोशिश कर रहे थे एक लाइट बल्ब बनाने की, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो 10,000 तरीके ऐसे ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। लेकिन इससे भी ज्यादा है जो हमें पता होना चाहिए। जब वो बच्चे थे तो उनके टीचर्स सोचते थे कि वो एक नासमझ है और अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उनका मन हमेशा भटकता था और वो फोकस नहीं कर पाते थे पढ़ाई में। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हिस्ट्री के इतने ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ने कभी अपने टीचर्स को सीरियसली नहीं लिया। एल्विस प्रेस्ले, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग डोंट गो विद देम, ये उनकी एक बहुत ही मशहूर सेइंग है। आपको एल्विस का फैन होने की जरूरत नहीं है ये मानने के लिए जो इम्पैक्ट उन्होंने पॉपुलर म्यूजिक पे डाला। लेकिन एल्विस की सक्सेस भी एक फेलियर के बाद आई। वो एक फेलियर थे अपनी म्यूजिक क्लासेस में और उनको सोशल मिसफिट बॉय कहा जाता था। शुरुआत में वो एक ट्रक ड्राइवर थे जब वो कोशिश कर रहे थे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की। उनके पहले म्यूजिक रिकॉर्ड के बाद उनके मैनेजर ने उनसे कहा, तुम कहीं और नहीं जा सकते अपनी लाइफ में, तुम्हें वापस जाना चाहिए ट्रक ड्राइवर की जॉब में। लेकिन एल्विस ने हार नहीं मानी। फिर भी उनकी शुरुआत की रिकॉर्डिंग्स नहीं चली। उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की एज अ सिंगर एक रेस्टोरेंट में, लेकिन उनसे कहा गया कि तुम गा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री था। इतने सारे फेलियर्स के बाद वो बन गए मोस्ट पॉपुलर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। माइकल जॉर्डन, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, जॉर्डन जो बिना किसी आर्गुमेंट के एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनको उनकी हाई स्कूल कॉलेज टीम से बाहर कर दिया गया था। और जब उन्हें टीम से निकाला गया, जॉर्डन ने उसके बाद भी हार नहीं मानी। जॉर्डन अपनी कमियों पर काम करते रहे। उन्होंने अपनी जगह बनाई नॉर्थ कैरोलिना टीम में और स्टार प्लेयर बन गए। उसके बाद वो बुल्स के लिए खेले और फिर जॉर्डन ने टाइटल्स की लाइन लगा दी। उनको सक्सेस मिली अपने हार्ड वर्क की वजह से और सबसे जरूरी बात अपनी फेलियर्स की वजह से। जॉर्डन की एक बहुत ही फेमस सेइंग है, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, ऑन 26 occasions I have been interested to take the game winning shot and I missed, I have failed over and over again in my life and that is why I succeeded। मैंने मिस किए 9,000 शॉट से भी ज्यादा अपने करियर में और मेरे 300 से भी ज्यादा गेम ऐसे हैं जिसमें मैं हार गया। 26 बार ऐसा हुआ कि मुझे चुना मेरी टीम ने विनिंग शॉट लेने के लिए, लेकिन मैं उसमें भी नाकामयाब रहा। मुझे हार मिली बार बार अपनी जिंदगी में और इन्हीं सब की वजह से मैं सक्सेसफुल बना एंड में। अब्राहम लिंकन, अगर लिंकन कोशिश छोड़ देते जब वो अपने मुश्किल वक्त में थे, तो आज ये दुनिया कुछ अलग ही जगह होती। अपने शुरुआत के दिनों में जब लिंकन यंग थे, उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करी ब्लैक हॉक वॉर में एज अ कैप्टन। उनके पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, फिर भी लिंकन ने खुद को इम्प्रूव किया। फिर एक लॉयर और कांग्रेसमैन बन गए। उनके शुरुआती करियर चेंज को लोग एक फेलियर की तरह देखते थे। लिंकन सेनेट इलेक्शन भी हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तब तक काफी समझदार लोगों को इम्प्रेस कर दिया था अपनी हार के बाद भी, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल सफर जारी रखा।
2 साल के बाद वो प्रेसिडेंट के लिए लड़े और जीत गए। शुक्र है अपनी कम फॉर्मल एजुकेशन होने के बाद भी वो नहीं रुके। एक डाउटफुल करियर होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और यही नहीं, अपने इनिशियल पॉलिटिकल फेलियर से भी उन्होंने लड़ाई करी। फिर उसके बाद वो बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, स्टीफन किंग। ये मेरा ओपिनियन है कि स्टीफन किंग एक ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक थे। उन्होंने 60 से भी ज्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा लंबी हैं, और उनकी लाइफ के 72 इयर्स तक में भी उनकी नई रिलीजेस हमेशा टॉप पर रहती थी बेस्ट सेलर की लिस्ट में। लेकिन किंग एज अ राइटर नहीं बॉर्न हुए थे। उन्होंने कहानियां लिखी अपने टीनेज में और जब वो कॉलेज में थे, और उस वक्त उनके रिजेक्शन की लाइन लग गई थी। किंग ने एज अ टीचर भी काम किया रूरल मरीन में, जब उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी कैरी। उस वक्त उनको कुछ छोटी सक्सेस जरूर मिली, लेकिन वो ज्यादा नहीं थी उनका करियर बनाने में एज अ राइटर। किंग ने कैरी 30 बार सबमिट करी पब्लिश करने के लिए, और किंग 30 बार रिजेक्ट कर दिए गए। 31st अटेम्प्ट से पहले उन्होंने कैरी की मास्टर स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन उनकी वाइफ ने एक बार और ट्राई करने के लिए कहा। फिर क्या होना था, द रेस्ट इज हिस्ट्री। सबकी लाइफ में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स है, हार है, लेकिन ये सब बनी ही इसलिए है ताकि हम इन पर जीत हासिल कर सकें, और हर सक्सेसफुल आदमी इनसे लड़ा है। वो सक्सेसफुल नहीं बना, उन्होंने खुद को सक्सेसफुल बनाया है।